हे गाइस, गुड मॉर्निंग, राधे राधे। कैसे हैं आप सब? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो आज का दिन है गुरुवार का और आज हो रही है बहुत तेज़ वाली बारिश, जिस वजह से स्कूल की हो गई है छुट्टी। तो अभी है ना, आप देख सकते हैं केले का पेड़ कितना सुंदर लग रहा था। उसके बाद है ना, मैंने ना नहाने से पहले ना ओट्स बना दिया था, निष्ठू को ब्रेकफास्ट करा दिया था, पापा को ओट्स दे दिया था, एप्पल काट कर दे दिया था। फिर मैंने सोचा कि मैं नहा कर आऊँगी, क्योंकि आज तो है ना कपड़े वगैरह धोने नहीं होते, तो मैंने कहा नहाकर पूजा कर लूँगी फिर खाना बनाऊँगी। लेकिन मैं जैसे ही नहा कर आई ना, तो पापा फिर खाना मांगने लगे थे। तो फिर मैंने सोचा कि अब वो है ना क्योंकि पूजा में टाइम लगता है, वो भी गुरुवार वाली पूजा होती है, तो उसमें तो और ज़्यादा टाइम लगता है। तो मैंने सोचा चलो बाद में पूजा हो जाएगी, तो पहले ना खाना बना लूँगी। तो खाना बनाने से पहले मैंने कहा यहाँ पे ना मंदिर को अच्छे से साफ़ कर देती हूँ, सारे भगवान जी को स्नान करा देती हूँ और माधु वाशु को स्नान करा के बिठा देती हूँ। बाद में फिर खाना बनाऊँगी, क्योंकि है ना फिर बाद तब तक है ना माधु वाशु ऐसे ही बैठे रहेंगे तो वो भी नहीं अच्छा लगता। तो इस वजह से मैं पहले ना इनको तैयार कर देती हूँ और फिर उसके बाद खाना बनाऊँगी जाके। तो देख क्या होता है कि अभी ना जैसे कि बहुत टाइम से मेरा जो रूटीन बिगड़ गया है तबीयत ख़राब होने की वजह से, तो बहुत मेरा ही नुकसान हो जाता है। इसमें क्या है ना, मैं मेरी जो अब जैसे बीच में मुझे है ना खाना बनाना है, और अगर मैं टाइम पे उठती हूँ तो मैं आराम से पूजा करती हूँ फिर खाना बनाती हूँ, तो दोनों चीज़ें बैलेंस हो जाती हैं। इसलिए हर गृहिणी को ना टाइम पर उठना चाहिए। अगर आपका रूटीन मेरे जैसा है कि आप भी सेवा करते हैं, तो सेवा के लिए एक टाइम चाहिए होता है, और तो फिर मुझे लगता है टाइम पर उठना चाहिए। और अभी मैं अपने आप को थोड़ा सा रिलैक्स दे रही हूँ, क्योंकि तबीयत ख़राब होने की वजह से। और आज मेरा ब्लड टेस्ट भी हो गया है, तो अभी कल क्या आएगा ब्लड में, तो वो मैं आपको बाद में कल वाले ब्लॉग में बताऊँगी। कल नहीं, परसों वाले में, क्योंकि ये ब्लॉग तो कल जाएगा। तो यहाँ पे है ना, सबसे पहले मैं आ गई थी, क्योंकि ये बर्तन वगैरह सब धुल धुल के रखे थे, क्योंकि है ना मैंने जो ब्रेकफास्ट बनाया था और सुबह में जो निष्ठू को मैंने ब्रेकफास्ट कराया है, ये सारे बर्तन हो गए थे, तो मैंने इनको धुल के रखा हुआ था। तो अभी मैं इनको सबको स्टैंड में लगा दूँगी, फिर बनाऊँगी खाना। तो कल जैसे कि वो था क्या था, हाँ, भगवान जी की छठी थी, तो उसकी कढ़ी भी रखी हुई है, और उसके साथ ही मैं थोड़ी सी कोई और सब्जी भी बना लूँगी, क्योंकि जैसे कि जब भी मेरा व्रत रहता है और तो तब मैं प्याज लहसुन का खाना नहीं बनाती हूँ, तो सिंपल खाना बनता है। तो मैंने सोचा है ना कढ़ी रखी हुई है, तो इसके साथ है ना मैं मिर्ची की सब्ज़ी बनाऊँगी। तो मिर्ची की सब्ज़ी में तो प्याज डलता भी है, डालना चाहो, अगर ना डालना चाहो तो नहीं भी डलता है। तो आज मैं बिना प्याज के कैसे बनाती हूँ, तो वो मैं आपके साथ शेयर करूँगी, तो आपको बहुत पसंद आएगी। इंस्टेंट बन जाती है, आपको 5 मिनट लगता है, बहुत जल्दी बनती है। तो उस सब्ज़ी बनाने से पहले मैं यहाँ पे आटा लगा लूँगी, और फटाफट से लगाऊंगी, क्योंकि है ना मुझे थोड़ा ही लगा रही हूँ, क्योंकि अभी मैं सोच रही हूँ कि जल्दी से यहाँ का काम ख़त्म हो जाए, फिर मैं पूजा करूँ जाके। और जितनी देर मुझे यहाँ लगेगी उतनी देर ही में मुझे मतलब मैं कुछ खा पी नहीं पाऊँगी, तो मैंने सोचा कि जल्दी जल्दी बना लेती हूँ। तो आज मैं जो पराठा बना रही हूँ, पराठा बनाऊँगी और कढ़ी है और साथ में मिर्ची की सब्ज़ी। तो यहाँ पे मैंने इसमें अजवाइन डाल दी है और नमक डाल दिया है, शायद हींग भी डाली थी कि नहीं डाली, सॉरी मुझे याद नहीं है। उसके बाद हम इसका आटा लगाएंगे, और आज निष्ठू की भी छुट्टी हो गई है, तो अभी कुछ करना नहीं है, लंच वगैरह रेडी नहीं करना है, और करने के लिए तभी मैं कर सकती थी, सुबह बहुत जल्दी हो जाता है, तो वो मैंने किया नहीं था। और तो अभी यहाँ पे हम आटा लगा लेंगे पहले। तो मैंने आटा लगा लिया है, अब हम मिर्ची काट लेंगे। तो इसके लिए मैंने मोटी वाली मिर्ची ली है। तो जैसे कि मैं जब अपने लिए जब बनाती हूँ, तो इसमें ना पतली वाली भी मिर्ची डालती हूँ, जिससे ना बहुत अच्छे तीखापन आ जाए। तो यहाँ पे मैं पापा के लिए बना रही हूँ, तो पापा तीखा इतना खाते नहीं हैं, तो इस वजह से मैं इसमें पतली वाली हरी मिर्च नहीं डालूँगी, सिर्फ लाल वाली डालूँगी, क्योंकि है ना उससे जो पतली वाली है ना वो बहुत कम खाते हैं, वो लाल वाली ज़्यादा खाते हैं, तो वो जो पिसी हुई होती है वो वाली। तो यहाँ पर है ना मैं अभी सारी मिर्ची को काट लूँगी। तो मिर्ची मुझे ना मैं कैंची से ही काटती हूँ, क्योंकि मुझे बहुत एलर्जी है, जिस वजह से ना मैं मोटी वाली से भी डरती हूँ। मैं सोचती हूँ कहीं ऐसा ना हो कि हाथ में फिर जलन करने लगे, और फिर वो हाथ में करता है वहाँ तक तो ठीक है, लेकिन अभी कहीं पे चेहरे में भी टच हो जाता है ना, तो वो इतना ज़्यादा मतलब परेशानी होती है, बहुत ज़्यादा हो जाती है। तो इस वजह से मैं मिर्ची कभी भी ना
कि उससे नहीं काटती हूँ, चाकू से हमेशा है ना कैंची से ही काटती हूँ। और मिर्ची काटना मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आता। तो अभी ना अब इसकी हमने सारी मिर्चियाँ काट ली हैं। अब हम इसमें डालेंगे, मैंने सरसों का ऑयल लिया है, उसके बाद वो गर्म हो गया था, फिर मैंने इसमें राई डाल दी, हींग डाली, हींग ज़रूर डालना है आपको। और उसके बाद है ना फिर मिर्ची डाल दी है। तो अभी आप ये वाली मिर्ची है ना बहुत जल्दी 5 मिनट में बन जाती है। अगर कोई सब्ज़ी नहीं है, अगर आप जैसे क्या होता है जो लेडीज़ होती है ना वो हर किसी सब्ज़ी से खाना खा लेती है। तो अगर आपका मन कर रहा है कि कोई ऐसी सब्ज़ी बनी है जो आपको पसंद नहीं आ रही है, तो यहाँ पे आराम से मिर्ची बनाइए और फटाफट तीखी मिर्ची आपको बहुत पसंद आएगी रोटी के साथ, और उसमें घी लगा के रोटी, और मिर्ची बहुत मतलब मुझे बहुत पसंद है। उसके बाद मैंने मसाले डाल दिए थे, जिसमें हल्दी पाउडर, धनिया पाउडर, मिर्ची पाउडर, और सफ़ेद नमक के बजाय मैंने काला नमक डाला है, उससे ज़्यादा अच्छा टेस्ट आता है। तो यहाँ पे मेरी सब्ज़ी बन गई थी। अब मैं यहाँ पे बनाऊँगी पराठा। और तो हाँ, उसके बाद है ना पराठा अभी पापा को दूंगी, निष्ठू के लिए बना के रख दूंगी, और दोपहर के लिए भी बना के रख दूंगी, क्योंकि अभी मैं बना ही रही हूँ। तो बार बार क्या है, क्योंकि बार बार फिर गैस साफ़ करना पड़ेगा, किचन साफ़ करनी पड़ेगी, क्योंकि व्रत है तो बार बार तो ये सब हो नहीं पाता है। तो यहाँ पर है ना अब सबसे पहले हम पराठा बनाएंगे। तो जैसे क्या होता है कि जब माधु आंसू खाता है, अब आज तो माधु आंसू को भूख लगेगा नहीं, तो फिर मैं उनको ही दूंगी, नहीं तो पहले माधु आंसू खाते हैं। उसके बाद निष्ठू को खाना नहीं है, निष्ठू अभी अपने फ्रेंड्स के साथ खेल रही है, तो उसको खाना नहीं है, तो अभी सिर्फ पापा को देंगे। तो यहाँ पे अभी मैं पराठा बना लूँगी। पराठा बनाते बनाते ना मुझे एक चीज़ मतलब अभी दिख गई, क्योंकि है ना आप सोच रहे होंगे कि इतना बड़ा पराठा, इतना छोटा तवा है। तो वो पता है क्या हुआ है ना, मैं आपको इसका स्टोरी बताती हूँ। क्योंकि जो गैस है ना, मैं सर्दियों में क्या होता है ना कि जब हम कुछ बनाते हैं ना, तो उसमें ना सीखने में थोड़ा टाइम लगता है। और है ना अगर आपकी जॉइंट फैमिली है तो सारे लोग इकट्ठे बैठ जाते हैं, फिर वो है ना टाइम लगता है उसको सीखने में। तो फिर है ना मैं नुमाइश गई, तो मैंने वहाँ पे है ना, और मेरे घर में जो तवा है वो मोटे मोटे तवा है, तो उसकी वजह से ना बहुत टाइम लगता था, और मैंने सोचा ही नहीं इतना टाइम लग जाता है। फिर मैं वहाँ पे गई, मैंने सोचा कि आज से ना हल्का तवा देखूंगी जाके, तो वहाँ पे मुझे ना ये 100 रुपीज़ का एक तवा मिला। तो मैंने यही तवा ले लिया। मैंने कहा ये ठीक है, फटाफट से ये ना गर्म हो जाता है। तो तब से मैं जैसे कि मैं छोटा सा है, और लेकिन हाँ ये है कि जब भी हम रोटी या कुछ बनाते हैं तो वो थोड़ा बड़ा हो जाता है। कभी कभार तो ना इतना मतलब ज़्यादा बड़ा बेल देती हूँ, तो बिल्कुल भी आसपास जगह ही नहीं बचती है। लेकिन जल्दी बनाने के चक्कर में मैं ये ज़्यादातर ना यही तवा यूज़ करती हूँ, भारी वाले तवा मैं यूज़ ही नहीं करती हूँ, क्योंकि जल्दी बन जाता है। तो इसके बाद है ना मेरा यहाँ पे ना मैंने पापा को खाना खिला दिया था, और उसके बाद है ना और थोड़े पराठा बना कर भी रख दिए हैं कि दोपहर में वो खाएंगे, और उसका निष्ठा खाएगी। और तो इस वजह से ना मैंने थोड़े बना दिए हैं, बाकी और देखेंगे बाद में क्या होता है, क्या बनता है क्या नहीं। तो यहाँ पर है ना अभी सब बन गया है, और उसके बाद है ना आप किचन को भी साफ़ करना पड़ेगा, क्योंकि बाद में फिर माधु आशु का भी कुछ बनाना पड़ेगा, और जैसे दूध गर्म होगा, तो इस वजह से ना यहाँ की भी सफाई करनी है। तो मैंने सोचा है कि सबसे पहले ना किचन की क्लीनिंग कर देती हूँ, बर्तन वगैरह साफ़ कर देती हूँ, उसके बाद फिर हाथ पैर धुल के फिर जाके पूजा करूँगी। तो यहाँ पे ना पराठा वगैरह सब रख के, और क्या होता है सबसे ज़्यादा है ना हमको है ना पूजा जो साफ़ सफाई का, जब हमारा व्रत होता है ना तब ज़्यादा होता है कि साफ़ सफाई का ज़रूर ध्यान रखना चाहिए। और मेरी एक आदत है, चाहे मेरा व्रत हो चाहे ये नहीं भी हो, तब भी मेरा जो माधु वशु का जैसे खाना बनता है तो वो बहुत साफ़ रहता है, मतलब साफ़ जगह पे बनता है, बिल्कुल भी कहीं गंदा नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि मैंने ना पूरा किचन साफ़ कर दिया, बर्तन वगैरह धुल के रख दिए। अब जाके मैं पूजा करूँगी। तो क्या हुआ था, वैसे मैंने सोचा था कि ये जो मैंने सजाया था इसका जो कर्टेन वगैरह जो लगी हैं वो निकाल दूँगी, लेकिन वो निकल नहीं पाई है। फिर मैंने ना अभी है ना जो भगवान जी की जो वो है ना विष्णु भगवान का ऊपर ही विराजमान कर लिया। मैंने कहा कोई बात नहीं, ये हवन में खड़े खड़े कर दूँगी, वैसे बैठ कर ही करना चाहिए, लेकिन आज ऐसा फिर टाइम नहीं था इतना, बहुत ज़्यादा देर हो रही थी, और फिर ज़्यादा लेट तक आपको पता है जैसे नहीं हो पाता है। तो इस वजह से मैंने सोचा कि आज ऐसे ही कर देती हूँ, कहानी मैं नीचे बैठ के पढ़ लूँगी, और फिर है ना आरती तो खड़े होकर हो ही जाएगी। नेक्स्ट टाइम जब मैं पूजा करूँगी तब मैं उनको है ना नीचे विराजमान कर लूँगी चौकी पर। तो इस वजह
वजह से आज ऐसे ही करने वाली हूँ। तो यहाँ पे घर पे पूजा करने से पहले ना मैं बाहर केले के पेड़ की पूजा करने जा रही हूँ, क्योंकि है ना वहाँ पे है ना तुलसी माता लगी हुई हैं, और जैसे हम भोग लगाते हैं कान्हा जी को, तो उसमें तुलसी का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। तो इस वजह से सबसे पहले मैंने सोचा बाहर जल चढ़ा दूँगी, जाके वहाँ की पूजा हो जाएगी। उसके बाद फिर मैं बाहर से पत्ते भी ले आऊँगी तुलसी के, और उसके बाद फिर यहाँ की पूजा करूँगी आके। तो अभी यहाँ पे अब क्या है ना, अब मेरे पास कोई काम नहीं है और अब मैं आराम से पूजा कर सकती हूँ। तो यही चीज़ मैं जो मुझे ना कोई आवाज़ ना दे, कोई काम की ना बोले, तो इस वजह से मैं सुबह जल्दी उठती हूँ, तो जल्दी मैं आराम से पूजा कर पाती हूँ। तब कोई जगह भी नहीं होता है जिस वजह से कोई आवाज़ भी दे पाए, तो मैं सुबह में आराम से कर पाती हूँ। क्योंकि है ना मैं चाहती हूँ कि मेरे पास जो 24 घंटे हैं, जिसको मैंने अगर मेरा टोटल देखा जाए तो मैं 6 घंटे सोती हूँ, बाकी टाइम में मैं जागती रहती हूँ, मेरे पास काम रहता है। तो मैं बाकी टाइम में मैं सिर्फ उनके लिए, मेरे पास आधा घंटा होता है, तो मैं चाहती हूँ वो मेरा आधा घंटा तो कम से कम मैं उनको मैं ईमानदारी से दे पाऊँ। उसमें भी मैं ऐसे बिना मन से करूँ, बिना टाइम के करूँ, तो क्या ही करना। इस वजह से मैं अपना थोड़ा सा टाइम पे ज़्यादा ध्यान देती हूँ, अपने रूटीन पे ज़्यादा ध्यान देती हूँ, और इसे करके मुझे अच्छा लगता है। ये कोई प्रेशर वाली बात नहीं है कि कोई आपको बोल रहा है कि आप सुबह उठो, आपका मन है उठो, नहीं उठो, ये तो अपने अंदर से आता है, और हर गृहिणी को उठना चाहिए। और सुबह नहीं उठ पाते तो एक अपना टाइम सेट कर लीजिए कि मुझे इतने टाइम में ये करना है, और इतना टाइम किसको देना है और किसको नहीं देना है, तो वो है। तो यहाँ पे है ना आज मैंने किया है हवन, आज थोड़ा सा मतलब हो गया है, तो भगवान से मैं माफ़ी मांग लेती हूँ कि भाई देखो थोड़ा बहुत ऊपर नीचे तो चलता है। और अभी हम करेंगे आरती। तो फिर मैं आ गई थी किचन में पूजा करने के बाद। तो सबसे पहले ना दूध गर्म करूँगी, तो दूध के साथ मेवा पाक दूँगी, क्योंकि है ना जो मैंने बना के रखी थी उसको जूठा नहीं किया था, अलग से रखी हुई है, उसको मैंने सोचा कि 2-4 दिन तो खिला ही सकती हूँ। और वैसे भी ये सारी चीज़ें होती हैं, हम डेली कहाँ ही बना पाते हैं, तो इस वजह से मुझे अच्छा लगता है कि मैं उनको कुछ अच्छा अच्छा खिलाऊँ। तो अभी हम चल के भोग लगाएंगे, और उसके बाद फिर मैं अभी मेवा पाक और दूध ले लूँगी। और तो ऐसा रहा मेरा आज का ब्लॉग गुरुवार का। आप लोग बताना कि आपको कैसा लगा, अगर पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। फिर मिलेंगे। राधे राधे, जय श्री कृष्णा।